देखते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 ये कहता है 40 मीटर चौड़ी सड़क पर, चौड़ी सड़क है 40 मीटर, इसके दो समान ऊंचाई वाले बिजली के खंबे एक दूसरे के सामने स्थित हैं। ये आप सबने देखा है, बिजली के खंबे रोड के किनारे होते हैं ना दोनों तरफ, और ये भी जानते हो कि खंभों की ऊंचाई लगभग एक सी रहती है। तो इसमें वही है, 40 मीटर चौड़ी सड़क है और दोनों तरफ बिजली के खंबे स्थित हैं, ठीक है। और सड़क के बीच में कहीं एक बिंदु है जहां से एक खंबे का उन्नयन कोण 30 अंश है, दूसरे का उन्नयन कोण 60 अंश है, ठीक है। अब ये तुम्हारा कॉमन सेंस है कि निश्चित रूप से एक खंबे से अपन दूर हैं और दूसरे खंबे के पास हैं। जिससे उन्नयन कोण कम है उससे दूर है, जिससे उन्नयन कोण ज्यादा है उसके पास है। बताया था ना मैंने कि जितना पास जाते जाएंगे उन्नयन कोण उतना बढ़ता जाएगा और जितने दूर होते जाएंगे उन्नयन कोण उतना कम होता जाएगा। क्लियर? तो एक से 30 अंश है और एक से 60 अंश है। तो हमको क्या निकालना है? खंबे की ऊंचाई और उस बिंदु की खंभों से दूरी निकालना है, ठीक। तो ये तो हो गया आपका प्रश्न। अब इसको अपन बोर्ड पे करते हैं। तो पहले तो ये दो खंबे बना लिए, ये देखो, चलो दोनों की हाइट बराबर रखनी है ना, PQ और ये हो गया RS, ये दोनों बराबर हाइट से हैं। एक बिंदु यहाँ पर है A मान लो, ठीक है। यहाँ थोड़ा ले गया अपन, ये है ना। अब ये पास है, इससे निश्चित रूप से इसका उन्नयन कोण ज्यादा होगा तो इसको अपन मान ले 60, और इससे उन्नयन कोण कम होगा तो इसको मान ले अपन 30, ठीक। ये है। अब आपको क्या क्या निकालना है? ये खंभों की ऊंचाई और ये टोटल सड़क तो हमको दिया है, कितनी दी है? ये 40 मीटर दी है, ठीक है। तुमको निकालना है इस बिंदु A की इस खंबे से दूरी और A बिंदु की इस खंबे से दूरी, ठीक। क्लियर हुआ क्वेश्चन? अब अपन हल की तरफ चले। फिर देखो क्लियर है, दो हैं। अब इसमें बस ये चीज याद रख लो, पहले अपन पढ़ चुके हैं। QS किन दो चीजों से बन के मिला है? QA प्लस AS, ठीक। देखो QA और AS मिला दो तो क्या बन जा रहा है? QS, ठीक है। मान लो QA अपन ने ले लिया X, QA को क्या ले लिया? X। देखो QS आपको कितना दिया है? 40, QS दिया ना 40। अब QA अपन ने लिया X प्लस AS अपने को नहीं पता है, और अपन ने इसको कर दिया पक्षांतर, तो हो गया 40 माइनस X बराबर क्या हो गया? AS। तो ये किसका मान आ गया? आपके AS। तो ये हो गया आपका 40 माइनस X। क्लियर? खंभों की ऊंचाई अपन क्या मान ले? H। क्लियर? अब अपन पहला त्रिभुज लेते हैं। कौन कौन सा? PAQ। अब अपन लेते हैं PA, ठीक। tan थीटा बराबर, फिर वही है, लंब और आधार है तो किसको लेंगे अपन? tan थीटा। tan थीटा है अपना PQ, और यहाँ पे क्या होगा? देखो QA, यहाँ पे क्या होगा? QA, ठीक। थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे अपन? 30 अंश। PQ कितना लिया है अपन ने? H। QA कितना मान रहे हैं अपन? X, ठीक। क्लियर हुआ बेटा? चलो अब tan 30 का मान है 1/√3 H/X, ठीक। पक्षांतर कर दें तो X ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो X इक्वल टू हो जाएगा कर्णी 3H हो जाएगा, ये, ठीक। इसको अपन नाम दे देते हैं समीकरण 1। यहाँ तक समझ गए? अब अपन कौन सा त्रिभुज ले? RAS। अब किसको ले ले? RAS, ठीक। क्या लेंगे फिर? यहाँ पे देखो लंब और आधार, फिर कौन सा लेंगे अपन? tan लेंगे, तो tan थीटा इक्वल टू लंब कितना है अपना? RS, आधार कितना है? AS, ठीक है। RS
को क्या माना अपन ने, देखो यहाँ पे थीटा है अपना 60 डिग्री, ठीक। आर एस कितना है एच, ए एस कितना है 40 माइनस एक्स, ठीक। अब tan 60 का मान कितना है, करनी 3, ठीक है। h का मान नहीं है अपने पास, h को h ही छोड़ देंगे। अब 40 माइनस x है, तो x का मान यहाँ से लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे करनी 3h, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, ठीक। अब पक्षांतर कर दें अपन, तो करनी 3 गुणे 40 माइनस √3h बराबर h। अब अंदर गुणा करेंगे तो 40 √3, ये हो गया √3 इंटू √3 कितना हो गया 3 हुआ, इक्वल टू h। ये माइनस √3h को ट्रांसफर कर देंगे, तो 40 √3 इक्वल टू h प्लस 3h। ये हो गया 40 √3, ये कितना हो गया 4h हुआ। h इक्वल टू हो जाएगा 40 √3 अपॉन 4, 4 नीचे आ जाएगा, काट दें अपन, तो ये हो गया 10, ठीक है ना। तो ये हो गया 10 √3 इक्वल टू क्या आ गया अपना h, ठीक है। और x कितना है बताओ, x है अपना √3 इंटू h, ठीक। तो ये h का मान कितना है √3 इंटू 10 √3। आ रहा समझ में, कहाँ से लोग यहाँ से फिर दे देते हैं, ठीक है। अपन पक्षांतर किया अपन ने, ये हो गया 40 माइनस √3h इक्वल टू h। √3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 √3 माइनस √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3h इक्वल टू h। माइनस 3h को पक्षांतर किए तो h प्लस 3h कितना हो गया 4h। 4 को अपन ने नीचे लाया और कैंसिल किया, तो 10 √3 किसकी वैल्यू आ गई h की, h की वैल्यू कितनी आ गई 10 √3। x की वैल्यू कितनी, देखो √3h है, तो जहां h है वहां हम h की वैल्यू डाल देंगे, तो x इक्वल टू देखो √3 इंटू √3 कितना हो गया 3, तो 10 इंटू 3 कितना हो गया 30। तो x मतलब a की पहले पोल से दूरी कितनी है 30 मीटर, तो दूसरे से कितनी हो जाएगी 10, ठीक है ना। x 30 है, तो 40 माइनस x कितना हो जाएगा 40 माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो एक ये आंसर होगा, एक ये आंसर होगा और एक ये आंसर होगा, 3 आंसर होंगे इसके, ठीक है। मीनार की ऊंचाई निकलेगी 10 करनी 3, और उनके बिंदु की पहले पोल से दूरी होगी 30 मीटर और दूसरे पोल से दूरी होगी 10 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया प्रश्न क्रमांक 10। इसके अलावा जो बाकी गणित हैं आपके, वो मुझे लगता है आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, और अगर नहीं बनेगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं निश्चित रूप से उसको फिर आपके लिए हल करके बताऊंगी। और इसी के साथ आपका ऊंचाई एवं दूरी ये अध्याय भी खत्म होता है। त्रिकोणमिति में 2 यूनिट एक्सरसाइज थी समझ लीजिए, एक त्रिकोणमिति अनुपात और त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं से जुड़ी हुई, और एक ये उसका अनुप्रयोग था ऊंचाई एवं दूरी के रूप में, मतलब हम त्रिकोणमिति अनुपात को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं उसका उदाहरण के रूप में छोटी सी प्रश्नावली है। और आपके लिए एडवाइस ये है कि इसमें उदाहरण बहुत सारे दिए हुए हैं और अलग अलग तरीके के उदाहरण दिए हैं, तो आप इन उदाहरणों को बहुत अच्छी तरीके से समझिए और इसको पढ़िए। परीक्षा के दृष्टिकोण से उदाहरण के गणित बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो यदि आप चाहेंगे तो मैं आपको उदाहरण के गणित भी समझा दूंगी। तो यदि आपको लगे तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं निश्चित उसका समाधान आपके लिए करूंगी। इसके साथ त्रिकोणमिति से संबंधित जो 2 अध्याय थे वो समाप्त होते हैं। अगला कोई नया अध्याय लेकर अपन फिर उसके लिए अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। घर में स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। हर दिन अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, आप उसको कैसे बिताते हैं ये आप पर निर्भर करता है। तो इसके साथ ही गुड बाय, टेक केयर।